हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो आईसीटी के आपका जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो चुका है। 2 लेक्चर्स में आईसीटी कवर हुआ था। तो अब बारी है आपका टेस्ट लेने की, लेकिन समय बहुत कम है भाई। 30 को पहला एग्ज़ाम है और 14 को हमारा दूसरा एग्ज़ाम है। तो मैंने डिसाइड किया है आंसर्स आपको मैक्सिमम टाइम्स में साथ में ही देता रहूँगा। तो ध्यान से सुनना, ठीक है? ये जो 100 क्वेश्चंस आएंगे ना, आई एम 99% श्योर 10 के 10, देखो 100% तो मैं कि 9 के 9 आएंगे, लेकिन 99% मैं ये भी श्योर हूँ 10 के 10 इसमें से आएंगे। अगर टेक्निकल एग्जाम है तो 5 के 5 इनमें से आएंगे, ठीक है? तो इधर उधर की बातें छोड़ के केवल और केवल अगले 20 मिनट इस वीडियो पे लगाइए, ठीक है? और अगर इसके नोट्स चाहिए टेलीग्राम पे पड़े हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि ये तो है एमसीक्यू, अगर आपने लेक्चर वो अटेंड नहीं किया और आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विच शॉर्टकट की बोल्ड करने के लिए क्या चलता है? कंट्रोल बी। लेकिन बाकी भी डिस्कस करने हैं भाई, बाकियों का भी पता होना चाहिए, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ 10 के 10 इसमें से आएंगे। तो इटैलिक के लिए आई, अंडरलाइन के लिए यू, ये होता है अंडू के लिए, और रीडू के लिए होता है वाई, है ना? पेस्ट के लिए होता है वी, और कट के लिए होता है एक्स, और कॉपी के लिए होता है सी। देखो जर्नल ही आएंगे और जर्नल आपको आने चाहिए। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट? देखो आउटपुट का मतलब क्या होता है? जिसमें से डाटा बाहर आता है ना? और जिससे जाता है डाटा वो होता है इनपुट। जो उसको प्रोसेस करता है वो होता है, आप लगाइए जैसे सीपीयू वगैरह हो गया, इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है ना। तो कीबोर्ड हमारा इनपुट है, माउस हमारा इनपुट है, स्कैनर से पेज की जो इमेज होती है वो अंदर जाती है ना। तो मॉनिटर जिससे स्क्रीन से हम कुछ देखते हैं, टीवी वगैरह हो गया, तो वो चीज़ है आउटपुट। रोम क्या होता है? रीड ऑनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ऑनली मेमोरी। बाकी सारे गलत है। अगला देखते हैं। विच वन इज़ यूज फॉर परमानेंट स्टोरेज? हार्ड डिस्क डेफिनेटली, कैशे मेमोरी टेम्प्रेरी और रजिस्टर छोटी सी होती है, रैम एक टेम्प्रेरी मेमोरी है ना? तो परमानेंट कौन सा है भाई? हार्ड डिस्क। ओके। अब तो एसएसडी आ गई ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है भाई, रैम है टेम्प्रेरी मेमोरी, माउस है इनपुट डिवाइस, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका पार्ट है सीपीयू का। बाकी भी तो पता होने चाहिए आपको। वॉलाटाइल नेचर भाई टेम्प्रेरी को बोलते हैं, तो वो आपकी रैम, बाकी हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव और ये रीड ऑनली मेमोरी आपकी नॉन वॉलाटाइल नेचर की आ गई। विच कंपोनेंट परफॉर्म्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस? एएलयू भाई, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है ये, रैम रोम, बाकी ये टेम्प्रेरी मेमोरीज आ गया। वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल। अब आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर? हार्डवेयर कौन सी? प्रिंटर है भाई, टच कर सकते हो। कीबोर्ड को भी कर, विंडो को नहीं, वो खिड़की वाली विंडो नहीं भाई, ये विंडोज सॉफ्टवेयर होते हैं, वो विंडोज़ है। विंडो 8 9 10 जो भी होती हैं, ठीक है? 9 नहीं होती हालांकि। विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर? कौन सा टाइप नहीं है? सबसे जो लोकल माइक्रो होता है, जो आपके घर में लैपटॉप्स वगैरह होते हैं वो माइक्रो होते हैं। मिनी होते हैं जो एक स्मॉल छोटे ऑफिस वगैरह में यूज़ होते हैं। सुपर होते हैं भाई जो पूरी मतलब के बहुत बड़े उसको यूज़ करते हैं, पूरा देश वगैरह मतलब के बड़े स्केल पे इसको बोलते हैं। मैक्सी कोई नहीं होता भाई, मैक्सी केवल वो पंजाब की टीम में होता है, क्लेन मैक्सवेल। मैं भी पंजाब से हूँ। कैशे मेमोरी इज लोकेटेड बिटवीन, कैशे मेमोरी किस में होती है भाई? रैम और सीपीयू के बीच में होती है। हाँ, रैम और सीपीयू के बीच में होती है, ठीक है? विच ऑफ दीज इज एन इनपुट डिवाइस? इनपुट कौन सा? स्पीकर आउटपुट है, आवाज़ बाहर आती है, मॉनिटर से फोटो बाहर आती है, प्रोजेक्टर जो होता है ना, जो आजकल लगे नहीं होते जो लेक्चर्स वगैरह देते हैं, प्रोजेक्टर से वो पर्दे के ऊपर रोशनी पड़ती है, उसको प्रोजेक्टर बोलते हैं। हालांकि आजकल सबको पता है, लेकिन मेरा एक फ़र्ज बनता है कि थोड़ा सा मैं आपको एक मतलब कि कुछ देखो ना, अगर लाखों बच्चे देख रहे हैं तो कोई तो एक सेकंड थोड़ा थोड़ा सा खड़का होगा अपना। मैं थोड़ा सा थक गया हूँ एक जगह पे बैठे बैठे, तो पोस्ट चेंज कर रहा हूँ। एक सेकंड थोड़ा सा खड़का आप लोग दोस्तों इग्नोर करिए। देखो मेरा फ़र्ज बनता है कि भाई अगर किसी एक बच्चे को भी नहीं पता तो एटलीस्ट उसको पता लगे। ओके। विच की इज़ यूज टू रिफ्रेश कंप्यूटर? F5 भाई, सिंपल है। देखो 3 और 7 आपको खुद देखनी पड़ेगी, आप बोलेंगे इसका मैंने बताया तो पहले बता दो भाई, मुझे भी नहीं पता। ओके। तो मेरा मेन मकसद है भाई कि एटलीस्ट ये याद कर लीजिए आप, ठीक है? इसीलिए क्वेश्चन डाला गया। इसके मतलब तो आपको पता है भाई, कुछ प्रोग्राम चल रहा है तो उसको बंद करना। फाइल एक्सटेंशन भाई, ये एक्सेल की होगी, ये डॉक्यूमेंट हो गया भाई, वर्ड की होगी, ये पीपीटी की होगी, मतलब पावर पॉइंट की होगी। ये एग्जीक्यूटिव जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ये उसके लिए यूज़ होती है। ओके।
विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी देखो रैम है, रैम इज़ ए प्राइमरी मेमोरी। देखिए हाँ रैम ही है नीचे आंसर दोस्तों। पेन ड्राइव सेकेंडरी हो गया, ये मतलब कि परमानेंट मेमोरी होगी। सीडी और डीवीडी तो रीराइटेबल भी नहीं होती। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सिंपल है यार। विच जनरेशन यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर? भाई माइक्रो फोर्थ में यूज़ होता है। लैपटॉप वगैरह आप यूज़ कर रहे हो है ना, तो फोर्थ जनरेशन में होता है। फर्स्ट में होती थी मुझे लगता है कैथोड ट्यूब्स यूज़ होती थी है ना। फिर रजिस्ट्रार यूज़ हुए, फिर ट्रांजिस्टर्स हुए। तो देख लेना वो सेकंड में था कि थर्ड में था, वो नोट्स में आप चेक कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टोरेज? स्टोरेज कौन सी है भाई? रैम ये सब स्टोरेज है, मॉनिटर आपका स्टोरेज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? भाई एम एस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? भाई मतलब कि मैनेज करना सब कुछ होता है ना, कि ओह लिखा भी हुआ है भाई, मैनेजिंग रिसोर्सेज लिखा हुआ है। वर्ड भी तो वर्ड का काम है, या प्रिंटर का काम है। ये क्रिएट वेबसाइट्स वगैरह, ये तो वो आ गई ना, जो वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन वेब डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, तो इतना मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? विंडो। बाकी तो एप्लीकेशन है सारे क्रोम है ना। अगला देखते हैं, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। थोड़े से लेक्चर बड़े बड़े भी रहेंगे भाई अब, ठीक है टाइम आ रहा है भाई, अब स्टडी करो। व्हाट डज URL? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ना, आसान है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म IP? इंटरनेट प्रोटोकॉल में भी हाँ। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ DN डोमेन? क्या लिखा है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डोमेन इन नेटवर्क? डोमेन होता है मुझे लगता है DNS, डोमेन नेटवर्क सिस्टम में भी। देखो एग्जैक्ट आप देख लेना एक बार फुल फॉर्म, ठीक है, इसकी मेरे भी माइंड में नहीं है, अब देख लेना। डोमेन नेटवर्क सिस्टम होगा मे बी। टू रिजॉल्व डोमेन, हाँ डोमेन आंसर इसमें आ रहा है, डोमेन नेम्स टू IP। ओके अगला देखते हैं, वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड करवाते हैं आपको राउटर, ठीक है। IP टू मैक, ये अब देखना पड़ेगा देखो है ना। असाइन IP एड्रेस तो भाई आपको वो असाइन करते हैं ना, WW सॉरी WWW IP एड्रेस असाइन करवाएगा मे बी, क्या बोलते हैं उसको, तो देख लेना भाई। ये चीज़ें आपको थोड़ा देखो, जिस चीज़ पे मुझे भी डाउट है ना, वो आप भी देख लीजिए एक बार। ओके अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ब्राउज़र? तो व्हाट्सएप भाई ब्राउज़र नहीं है, ये एक मल्टी सोशल मीडिया ऐप है ना। विच प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर वेब पेजेस? ये HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना। सिक्योर MTP हो गया, फिर उसके बाद आ गया FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये TCP की आप देख लेना एक बार। देखो फुल फॉर्म सबकी देख लो, जिसकी मैं नहीं भी बता रहा मतलब मुझे भी नहीं पता। ओके ये कोई ये नहीं कि सर को सब कुछ पता होगा। ओके तो आप खुद एक बार रिसर्च ज़रूर करिए, पेपर आपको देना भाई, मुझे नहीं देना। विच डिवाइस इज़ यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स? राउटर, सिंपल सी बात है भाई। स्विच तो लगाने के लिए होता है, हब होगा एक टपोलॉजी टाइप जो हब हो गया ना, एक ही एरिया में अगर यूज़ करना है, तो रिपीटर हो गया अगर सिग्नल वीक है तो एम्पलीफायर के जरिए उसको दोबारा बूस्ट करने के लिए। विच डिवाइस ओहो ये तो मैं बोल के हटाऊँ, अभी बोल के हटाऊँ, देखो आ गया ना एम्पलीफाइज, तो ये आएगा स्विच सॉरी रिपीटर। ओके अगला देखते हैं, बाकी भी तो देख लो भाई। राउटर हो गया आपका, जो वाईफाई होता है उसके लिए होता है। हब होता है एक जगह पे, उसको काफ़ी जगह यूज़ करते हैं अगर एक ही स्मॉल एरिया में है ना। स्विच होता है मोडम कंप्यूटर से कनेक्ट करना, समझिए तो सिंपल है यार। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लैन? लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड IP एड्रेस? अब वैलिड बताइए भाई, ये तो सबको पता होगा, ये भी इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड है, ये तो वेबसाइट के वो आ गया एड्रेस आ गया। तो 192.168.111, ये तो सबने देखा होगा भाई, आजकल नहीं देखा तो भाई देखना बंद कर दो फिर। ओके इन विच नेटवर्क टोपोलॉजीज एवरी कंप्यूटर, इन विच नेटवर्क टोपोलॉजी एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर? मैश थोड़ी एक्सपेंसिव ज़रूर होती है। रिंग एक राउट सर्कल पे होते हैं, जो या ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं ना, तो आपस में कनेक्ट होते हैं, ये सबके साथ कनेक्टेड नहीं होते। बस होती है एक ही लाइन में जहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। स्टार होती है, जैसे मैंने उसकी स्टार बनाया था, मतलब कि सारी टोपोलॉजी एक सेंट्रलाइज टोपोलॉजी के साथ कनेक्टेड होती है, मतलब एक सेंटर पे होगी उसके साथ कनेक्टेड होगी। स्टार मेरा अच्छा नहीं बना। ओके तो सबके बारे में बता दिया मैंने भाई। कहाँ पे था यार, हाँ ये आ गया, ठीक है। तो मैंने सबके बारे में बता दिया भाई। व्हाट डज FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेटवर्क टाइप ऑफ नेटवर्क? तो टाइप ऑफ नेटवर्क क्या नहीं है भाई, पैनिक हो गए आप तो भाई है ना। वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, सैन, सिक्योर, सैन का मुझे नहीं पता भाई फुल फॉर्म, ठीक है ये आप देख लेना भाई, शायद कोई होता हो। विच टर्म रेफर्स टू सॉफ्टवेयर दैट हार्म्स योर सिस्टम? मॉलवेयर। फायरवॉल तो प्रोटेक्शन के लिए, एंटीवायरस भी प्रोटेक्शन के लिए, वाईफाई तो अलग ही चीज़ आ गई एक, अब तो सिक्योर वो भी होने लग गया।
विच वन इज़ यूज्ड फॉर सिक्योर डाटा ट्रांसफ़र ओवर इंटरनेट? HTTPS है ना, सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। POP की मुझे लगता है भूल गया भाई मैं, पीयर, अब नहीं, अब ध्यान में नहीं है भाई। ये इसकी फुल फॉर्म कमेंट कर देना भाई, मुझे भी पता लग जाएगी। विच सर्वर सर्विस इज़ यूज टू सेंड मेल? सिक्योर मेल ट्रांसफ़र प्रो, नहीं नहीं नहीं, इसकी देखनी पड़ेगी भाई, ठीक है। ये इसकी मुझे भी बता देना अगर किसी को बताओ, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्लाउड स्टोरेज डिवाइस? गूगल ड्राइव, सिंपल है। वाईफाई की फुल फॉर्म भाई वायरलेस फिडिलिटी। व्हाट इज़ फिशिंग? अटैक होता है एक तरीके से भाई, मतलब कि अटैम्प्ट होते हैं कि भाई कुछ चुराना में भी। हाँ, फ्रॉडुलेंट अटैम्प्ट टू गेट यूज़र इन्फो गेन करने के लिए। व्हाट इज़ मोडम यूज्ड फॉर? कन्वर्ट डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल करता है, हाँ डिजिटल टू एनालॉग भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरनेट प्रोटोकॉल? GPS भाई, GPS होता है ना, ये होता है ना जियो प्रोटो सिस्टम, देखना पड़ेगा, बोलो दिमाग में नहीं आती, टाइम पे पढ़ेंगे तो याद आ जाएगी, है ना। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू मेक टेक्स्ट बोल्ड? इन कंट्रोल B, सिंपल आ गया भाई। विच टैब इज़ यूज टू इंसर्ट पेज नंबर? इंसर्ट टैब, सिंपल है भाई, है ना। लेआउट, पेज लेआउट के लिए होता है। व्यू कुछ मतलब देखने के लिए होता है, उसमें से डिज़ाइन को डिज़ाइन करना है तो। मेल मर्ज होता है भाई, क्रिएट पर्सनलाइज लेटर्स के लिए होता है। विच ऑप्शन अलोज चेकिंग ग्रामर मिस्टेक्स? ग्रामर एंड चेकिंग, ये होता है उसके स्पेलिंग एंड ग्रामर, हाँ उसके लिए होता है। थेसस होता है भाई, थेसस जो भी यहाँ पे लिखा है वो होता है उसके लिए अपना सिनोनिम, अगर किसी चीज़ का चाहिए तो। ऑटो फॉर्मेट अपने आप फॉर्मेट वो कर देगा जो भी है उसका। वर्ड काउंट कितने वर्ड्स है तो स्क्रॉल नीचे सबसे जो राइट साइड पे होता है ना, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे वर्ड काउंट आ जाता है, ठीक है। विच फीचर सुजेस्ट सिनोनिम? ओह आ गया, अगला ही क्वेश्चन आ गया भाई, थ्रेसरस जो मैं बोल रहा था। शॉर्टकट की ये तो आसान है भाई, बाकी कंट्रोल A से सारा सिलेक्शन हो जाता है, B बोल्ड इटैलिक बाकी तो बता चुका हूँ मैं। इन मेल मर्ज डाटा सोर्स इज जनरली एक्सेल शीट, है ना, हाँ मेल मर्ज ये रहा, ओके। अगला देखते हैं। अब मैं बताता हूँ, आप बोलोगे भाई ये वर्ड में होता है, भाई ये ज़रूर वर्ड में होता है, लेकिन मेल मर्ज जो मेल्स वगैरह होती है इतनी सारी एक ही टाइम पे किसी अलग अलग बंदों को करनी है, तो वो जो फाइल होती है CSV या कोई भी फाइल होती है वो एक्सेल में प्रिपेयर होती है, ओके। व्हाट डज ट्रैक चेंजेस फीचर्स टू? जो भी लेटेस्ट मॉडिफिकेशन हुई है मे बी, हाँ वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड एक्सटेंशन? वर्ड की तो भाई फिर एक्सेल ही है, ये एक्सेल की आ गई ना, बाकी तो सिंपल है। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट 16 का? क्लिबरी का, ये इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, हालांकि ये भी आएगा नहीं, 2021 के ऊपर आ सकता है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। विच कमांड इज़ यूज टू कॉपी फॉर्मेटिंग वन टू अदर? फॉर्मेट पेंटर, ये तो आसान है भाई। अब यहाँ पे यूज़र गलती क्या करता है, कॉपी, लेकिन कॉपी के बाद वो उसने पेस्ट भी तो बोल रहा है। फॉर्मेट पेंटर होता है ना, वही चीज़ यहाँ पे होता है, कहीं पे टॉप पे होता है, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। शॉर्टकट की टू सेव, ये तो आसान है यार, बाकी देख लो भाई। सॉरी, प्रिंट के लिए, ये ओपन के लिए जो रीसेंट फाइल्स होंगी वो यहीं पे कहीं पे आ जाएंगी, शीट 1 की यहाँ पे फाइल वगैरह आ जाएगा, ओके। अगला देखते हैं। विच फीचर ऑटो करेक्ट, अब ये तो आसान है यार। विच मेन्यू इज़ यूज टू पैराग्राफ अलाइनमेंट? होम टैब पे होते हैं भाई आजकल ये। डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट में होता है, हम सबको पता है भाई, बड़ा पेज नहीं आता, छोटा पेज आता है, और प्रिंट भी निकालेंगे तो पोर्ट्रेट पे ही आता है सर, ठीक है। तो ऑटो जो डिफ़ॉल्ट होता है वो पोर्ट्रेट होता है। अगला देखते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हेडर एंड फुटर? हेडर एंड फुटर का यूज़ कहाँ पे होता है भाई? रिपीट कंटेंट ऑन ईच वे, ऊपर काउंटिंग वगैरह करनी है, एक ही चीज़ लगानी है तो वो चीज़ आ जाएगी। विच ऑप्शन हेल्प्स टू ऐड कंटेंट इन मल्टीपल कॉलम्स? मल्टीपल कॉलम्स तो कॉलम्स ही ऑप्शन यूज़ होगा, है ना। ऐड कंटेंट, विच फीचर क्रिएट्स अ टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली? रेफरेंस टैब भाई। ये थोड़े से दो क्वेश्चन मुझे भी डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, तो एक बार इनके ऊपर स्टडी कर लेना, मैं करवा दूंगा अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो। व्हाट इज़ यूज टू इंसर्ट स्पेशल करेक्टर और ए सिंबल भाई? व्हाट इज़ यूज टू इंसर्ट अ स्पेशल करेक्टर और सिंबल? स्पेशल करेक्टर तो भाई वो सिंबल ही होता है ना, @ वगैरह जो सिंबल ही बोलते हैं ना उसको, वो चीज़ है। विच ऑप्शन इंसर्ट अ लिंक? कंट्रोल K होता है,
हाँ, लिंक वेबसाइट और डॉक्यूमेंट, हाँ सही बात है, हाइपर लिंक ही बोलते हैं उसको, हाइपर लिंक ही बोलते हैं, ये आसान है। बुकमार्क हो गया, फिर भाई अगर किसी को ऊपर ही देखना है तो वो बुकमार्क पे आ जाए, एक्शन बटन आएगा, रेफरेंस अगर चाहिए तो वो आ जाएगा, है ना। अब स्प्रेडशीट आ गया। विच फंक्शन इज यूज टू एवरेज, भाई इक्वल टू होता है ना, एवरेज ब्रैकेट वही आ गया, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट, सम करना है तो सम, मीन करना है तो मीन, टोटल करना है टोटल। व्हाट इज यूज शॉर्टकट की टू ऑटो सम, ऑल्ट इक्वल टू, ये कंट्रोल शिफ्ट सेव के लिए, ये कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू मुझे देखना पड़ेगा भाई, अब शिफ्ट 9 भी देखना पड़ेगा, तो ये दो आप देख लेना भाई, कुछ भी आ सकता है देखो। विच चार्ट इज बेस्ट फॉर शोइंग पार्ट्स ऑफ ए होल, पाई चार्ट। विच कॉलम, विच फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ करेक्टर्स इन ए सेल, लेंथ भाई इक्वल टू लेंथ ब्रैकेट, है ना, काउंट करना है, अगर करेक्टर देखने हैं तो आ गया, है ना, टेक्स्ट आ गया। व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए रोज एंड कॉलम कॉल्ड सेल, है ना। वट इज द फॉलोइंग नॉट अ वैलिड फंक्शन, मर्ज नहीं होता भाई, ये गलत है। इफ एल्स विल कप सम, ओके। वट इज द सेंटर सेल एड्रेस ऑफ ए फर्स्ट सेल, A1, है ना। विच सिंबल इज यूज टू बिगिन अ फॉर्मूला इन एक्सेल, इक्वल टू, है ना, सिंपल है, या प्लस से भी शुरू हो जाता है वैसे, लेकिन प्लस ऑप्शन में नहीं है। व्हाट डज द फिल हैंडल डू इन एक्सेल, ऑटो फिल सेल, जीरो वगैरह अगर डालनी है तो ऑटो फिल से हो जाएंगी। टू कंबाइन टेक्स्ट, कंसेंटिनेट क्या होता है इसको, हाँ कनकैटिनेट, सॉरी मैं गलत बोल गया, कनकैटिनेट। व्हाट डज काउंट ब्रैकेट, काउंट करती है कितने न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उसमें, है ना। विच ऑफ दीज इज यूज टू सॉर्ट डाटा, डाटा टैब, है ना। शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट, शिफ्ट F11, ये तो आसान है भाई, शिफ्ट F11, शॉर्टकट की न्यू वर्कशीट चाहिए ना, शिफ्ट F11। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, ये तो आसान है। सॉरी भाई, आप देख रहे हो कितनी तेज तेज मैं लगातार बोल रहा हूँ, 15-20 मिनट हो चुके हैं। अभी भी 25 क्वेश्चन पड़े हैं। विच फंक्शन चेक्स अ कंडीशन एंड रिटर्न ट्रू फॉल्स, इफ, है ना। रेंज इन एक्सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स। विच चार्ट शोज ट्रेंड ओवर टाइम, लाइन चार्ट, जैसे बना होता है ना लाइन चार्ट, उसको बोलते हैं, मुझे लगता है ऐसे चलता है शायद, उसको बोलते हैं ट्रेंड। व्हाट इज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइटेड सेल बेस्ड ऑन वैल्यू, मतलब कंडीशन लगानी है कि भाई 1000 से ऊपर वाले बता दे, 0 से कम वाले बता दे, इतने साल से ऊपर, इतने साल के बीच में बच्चे बता दे, तो वो चीज़ है, हाईलाइट कर देगा उसको, पिंक से कलर में कर देगा। व्हाट डज रैप टेक्स्ट डू, डिस्प्ले ऑल टेक्स्ट विद इन ए सेल, मतलब सेल तो इतना ही होता है, और आपका मैं आपको बताता हूँ, वैसे आसान है, इतना सेल होता है, अब ये आपका बड़ा है तो ये बाहर जा रहा है सेल से, तो वो क्या करेगा, सेल को ना ऐसे ऐसे चौड़ा कर देगा, मतलब ऐसे चौड़ा कर देगा, तो आपका ये वाला नीचे आ जाएगा, ओके। शॉर्टकट की टू एडिट F2। चलो अंतिम 20 आ गए। व्हाट इज को मैं भी थक चुका हूँ भाई। व्हाट्स द शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, F5। शिफ्ट F5 से होगा, जिस स्लाइड पे आप खड़े हो वहीं से शुरू हो जाएगा। विच टैब इज़ यूज टू ऐड एनिमेशन टू टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, एनिमेशन टैब, सिंपल है। What does the slide master helps in PowerPoint? Apply uniform formatting across slides. What is used to add speaker note pane? Which file extension is used for PowerPoint? PPTX भी होता है मुझे लगता है। What is the use of rehearse timing in Power? Set time for each slide. हर slide के लिए अलग अलग timing जो भी है। What is the key? Which key is used to escape? विच व्यू इज़ यूज टू सी ऑल स्लाइड्स इन मिनिएचर, स्लाइड मुझे लगता है सॉर्टर व्यू होता है, हाँ स्लाइड सॉर्टर व्यू। टू इंसर्ट अ चार्ट इन ए स्लाइड यू गो टू इंसर्ट टैब। व्हाट डज द ट्रांजिशन फीचर डू, एड्स मूवमेंट्स ई इफेक्ट बिटवीन स्लाइड्स। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द डिज़ाइन टैब, सेट लेआउट एंड बैकग्राउंड, तो बोलना भी नहीं जा रहा यार, चलो कोई बात नहीं, आपके लिए ये भी सही। Which feature allows you to draw on slides during presentation, ink tools. Which views show one slide at a time for editing, normal view. Smart art is used to insert graphical list and diagrams.
व्हाट डज द एक्शन बटन डू इन पावर पॉइंट? हाइपरलिंक, कंट्रोल के पे लगता है मुझे लगता है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस शिफ्ट प्लस F5? स्लाइड शो, करंट स्लाइड से मैं पहले बता चुका हूँ शायद। मैक्सिमम जूम 400 होता है मुझे, हाँ 400 है। टू इंसर्ट अ वीडियो इन ए स्लाइड गो टू इंसर्ट टैब। न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल M। विच शुक्र है भाई, विच पेन शोज दिस साइड स्लाइड थंबनेल? स्लाइड पेन, ओके। तो धन्यवाद दोस्तों।